आ जाता है कि मन हावी हो रहा है, वरना चलते रहते हो, पता नहीं चलता। मन जिसके पास है वो उसकी छाती पे चढ़ के बैठा ही है। मेन चीज़ तो ये है कि मन को नो करना सीखो। जितनी मन की सुनोगे उतना बेड़ा गर्क है इस रास्ते पर। जो मन के पीछे चलता है उसको मन मुरीद कहते हैं, जो गुरु के पीछे चलता है उसको गुरु मुरीद कहते हैं, जो स्त्री के पीछे चलता है उसको रन मुरीद कहते हैं। अब तुम कौन से मुरीद हो, तुम देखो किसके मुरीद हो। अगर भगवान के मुरीद हो तो भगवान की बात को समझो। मन कह रहा है इतने लोग उतने लोग, इतने उतने तो होते ही नहीं हैं। सत्संग में एक गुरु है, एक मैं हूँ। जिसको ये पता है इतने लोग सत्संग में आए हैं, अभी तो उसको सत्संग में बैठना ही नहीं आया, अभी तो नर्सरी क्लास में भी नहीं आया वो। क्योंकि पहली बात ही यही है कि जब हम यहाँ आके बैठते हैं तो ये पता होना चाहिए एक भगवान है, एक मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मान की इच्छा लेके यहाँ आना नहीं। तो मान इज्जत ये सब बना के आओगे, यहाँ तो उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। मान इज्जत का यहाँ प्रश्न ही नहीं है। इतने लोगों में मेरी बात कह दी तो वैसे तुम क्या चोर हो? छिपाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तुम विकार निकलवाने आए हो, विकार छिपाने आए हो। डॉक्टर के यहाँ जाओगे, जो 7 पेशेंट बैठे रहते हैं सबको बता दोगे आपको क्या प्रॉब्लम है। हाँ मेरी भी ये बीमारी है, मेरी भी ये दिक्कत है। बताते हो सबको? नहीं बताते हो, सबको ही बता देते हो। तो यहाँ अपनी बीमारी छिपाने का भाव क्यों रहता है कि मैं अपनी बीमारी को छिपा देता हूँ, किसी को पता ही ना चले। किसका विकार है? किसका है विकार? तेरा या मन का? किसका विकार है? मन का विकार है, मेरा नहीं है। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझ में कोई मैल है ही नहीं। ये जितना बात है किसकी है? मन की है। और मन की बात है तो मन तो सबके पास एक सा है। अब प्रश्न भी तुमने किया, उत्तर भी तुम्ही ने नहीं सुना, क्योंकि तुम्हें ये उत्तर एक्सपेक्टेड नहीं था। तुम्हें लगा हम गांठों की परिभाषा सुनाएंगे, और हम तो प्रैक्टिकल बात ज़्यादा करते हैं, पल्ले पड़ जाए किसी के जल्दी से कि गांठ थी कैसी। पर मन अब इस बात में चला गया, इतने लोगों में मेरी बात उजागर कर दी, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम्हें किसी की बात कभी बुरी लगी थी, गांठ पड़ गई मन में, तो लोगों को मेरी भी बुरी लग जाती है। उसमें क्या है? कोई बुरी बात है क्या उसमें? लग गई तो लग गई। मन है, स्वभाव है, अहंकार है, लग जाती है बात। अब क्या करें? कोई बात नहीं, लग गई तो फिर अपने को बना लो। बात ये नहीं है कि आपसे गलती हुई, बात ये है आपने गलती सुधार ली। बात ये नहीं है आपको किसी की बात बुरी लगी, बात ये है आपने फिर भी प्यार बना के रखा। मज़े वाली बात जो है उसको पकड़ो ना। इसमें बेइज्जती नहीं है, इज्जत है कि अगर मुझे किसी समय कोई बात किसी की समझ नहीं आई, बुरी लगी, फिर भी मैंने धीरे धीरे उसकी बात को समझा, अपने को बनाया, आज भी प्यार बना के रखा है, बल्कि आज भी सुनने के कान है मेरे पास, मैं अगले को सुन सकता हूँ। मैंने फिर बनाया मन को इतना। तो पॉजिटिविटी तो ये है। कोई मूर्ख होगा वो ये समझेगा अच्छा इसका मन ऐसा है, पर अनुभवी कोई होगा तो वो ये समझेगा अंदर से, तो बराबर इसने अपने आप को बनाया है। और बड़प्पन इसी में है। देखो गलतियां किससे नहीं होती, कोई दूध का धुला तो बैठा नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को किसी का लग ही जाता है बुरा। कल भी बैठे थे, कोई अपना अनुभव बता रहा था
बोले हम पहली बार आपके पास आए, सत्संग आते थे, पर मैसेज मिला भाई लंच के लिए रुकना। पूछा हम कुछ बना के ले आए, तो बोला नहीं नहीं सब अरेंज हो गया, बस आप रुकिएगा बाद में। तो मन में आया होगा ख्याल, पहली बार जा रहे हैं, उनके साथ लंच पे रुकेंगे, हम कुछ बना के ले जाएं। अब बना के ले गए, दिया। अगले व्यक्ति ने कड़क भाषा में सीधा पूछा, आपने किसी से पूछा था? बुरा लग गया, फिर भी धैर्य रखा, फिर कैसरोल आगे पहुंचा नहीं, फिर प्यार से बोला भाई ये कैसरोल आप पहुंचा सकते? पहुंच गया। और वो कैसरोल ऐसा पहुंचा, बाद में खबर मिली आपकी चीज़ पसंद आई, और आज तक वो माध्यम बना हुआ है। लेकिन उस बात से भी सीख गए, चढ़ गए। फिर अंदर ये भी सीखा कि चलो कोई काम करना है पूछ के कर लें, पर ये भी सीख लिया अपने भाव रौंदने नहीं। तो एक्सपीरियंस तो खट्टे मीठे सबके पास है। गलत सामने वाला भी नहीं होता, गलत हम भी नहीं होते। सामने वाला इसलिए गलत नहीं कि अगले सोचते इतना वेस्टेज ना हो, तो चलो भाई आप लोग पूछ के काम कर लो, वो अपनी जगह ठीक। पर अब भाव कभी कभी इतना प्रबल होता है, वो नहीं रुकता। और शायद वो भाव जगाने वाला भी भगवान होता है, किसी के जुड़ने का माध्यम बनता है वो। तो एक्सपीरियंस तो सबके पास है, मेरे से पूछ लो, कई खट्टे मीठे अनुभव हमारे पास भी होंगे, हम बताते हैं तुम्हें। एक बार गुरुजी सुबह सुबह ऊपर आ गए, तब ऊपर वाला घर नया नया था, 6-7 बजे ही चढ़ आए, और ऐसे सोए उठ के ही आ गए ब्रश करके, पानी भी नहीं पिया था। और हमको बोलते जाओ मेरा पानी ले आ मेरे लिए, पर ना अंदर नहीं जाना, बाहर से ही मांग लेना। हमारा भी मन चल गया। हमने कहा हमको क्यों मना किया इन्होंने अंदर जाने को, आज तक नहीं हुआ ऐसा, आज हमसे ऐसा क्या हो गया। और बाय चांस कुछ केस होके चुका था उस समय, मुझे लगा शायद उससे रिलेट कर रहे हैं, ख्याल आ गया मन में। पर ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया, ज्यों गुरुजी नीचे उतरे हमने भी स्लिप लिख के भेज दी। फिर उन्होंने बुला लिया, तो प्यार से बोले तूने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं भाई आ गया मन में, आपने बड़े अजीब से कहा कि अंदर नहीं जाना, बाहर से ही लेके आना चाहिए पानी। फिर उन्होंने बताया वो अंदर कोई एक्सरसाइज सीख रहा था या कुछ आंगन में, बोले तो मुझे लगा कि लड़कियां हैं तो वो ऐसे एक्सरसाइज कर रही होंगी, तुझे भी ऑड लगेगा जाके और बच्चे भी झेप जाएंगे, मैंने इसलिए कहा था। बात क्लियर हो गई। तो ये अनुभव किसके पास नहीं है? सबके पास है। खट्टी मीठी बातें ना जब चलते हैं संग में तो हो जाती हैं, बड़ी बात नहीं है। तो मैंने एक बात बताई, दसियों होंगी ऐसी, लेकिन मन में गांठें मारने के बजाय फिर पूछ लिया क्लियरली, पता चल जाती थी बात कि भगवान का अच्छा ये भाव था, अच्छा वो ये कहना चाह रहे थे, ठीक है, बात खत्म भी हो जाती है, बात क्लियर भी हो जाती है। लेकिन हमारा अंदर वाला कभी कभी जब बात का अर्थ नहीं समझ पाता तो गांठ लगा लेता है। बात सिर्फ ये है। अब कभी हमारा नेचर होता है, कभी कोई बात होती है। अभी उस दिन हम बैठे थे ऊपर, हम कुछ बात कर रहे थे किसी की क्या मतलब, हम उसके अनुभव से कुछ बता रहे थे। अब अचानक ये उतरी नीचे, मैंने इसको बोल दिया, मैंने कहा तुम बिना पूछे क्यों आई, चाहो ऊपर। अब मेरा भाव तो ये था कहीं इसके कानों में वो नाम पड़ गया, इसका रिलेशन भी है, जानती भी है, कहीं कुछ गलत ना सोच ले, क्योंकि बात हम आधी से ज़्यादा कर चुके थे। अब मेरे अंदर तो भलाई थी अगले की, अगले को मेरी बुराई समझ में आ गई, सबको अलाउ कर दिया, आपने मुझे नहीं बैठने दिया। अब जब तुम्हारा स्टेमिना नहीं समझ आया मुझे, तो मुझे लगा बजाय मन कुछ गलत दिशा में चल जाए, बजाय कोई गलत विचार चला जाए अंदर, इससे बेहतर है अभी इसको बैठने ही ना दिया जाए। तो कई बार होता है कि गुरु हमारी भलाई सोचता है, हमारा मन उसको बुराई का रूप दे देता है। कई बार होता है सामने वाले हमें समझ रहे होते हैं, समझाना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उनकी बात को कैच ना करके बुरा मान जाते हैं।
अब होता हमारा ईगो है। एक तो हमको अंदर बड़ी बीमारी है, आई एम राइट, एक बड़ा पता है, आई नो। पर ये मार्ग हम सबके लिए शुरू में आके तो अनजाना ही होता है ना। अब जब आप किसी अनजानी डगर पर चल रहे हो, जरूर आपको किसी का हाथ और साथ चाहिए ही होता है, चाहिए होता है। और अगला भी जब समझाता है तुम्हें, कभी कुछ बातों के लिए तेज होके भी बोलना पड़ता है, कुछ बातों को प्यार से भी समझा देना पड़ता है। तो आपके अंदर रिसीविंग होनी चाहिए, सिर्फ शब्द पकड़ना, लहजे पकड़ना। जब आप इन चीज़ों के पीछे भागोगे तो काम हो जाएगा मुश्किल। लेकिन आपके अंदर रिसीव हो जाना चाहिए कि अगले के कहने का अर्थ क्या है। अच्छा, रोज सुनते हो गुरु की भी हरकत में बरकत है, फिर क्यों बुरा लगे? अगर गुरु ने कहा हट जा, अगले ने उससे भी अच्छा अर्थ ले लिया, देह से हट गया, माया से हट गया, विकारों, पर टाइम पे ना ये बातें याद नहीं आती, उस टाइम नहीं याद आएगा। अच्छा, मुझे भी कहा हट जा तो कोई भलाई होगी, कोई ऐसी बात कर रहे होंगे। कभी कभी कच्चापन भी होता है कईयों के अंदर, पता ही नहीं होता कौन सी बात किसके आगे करनी है नहीं करनी। तो कभी ऐसी बात होती है तो हटाना भी पड़ता है। भाई व्यक्ति कच्चा है, फिर बोल बैठेगा कहीं ना कहीं, फिर डांट खाएगा। इससे अच्छा है चलो इसको हटा दो, अभी 2 मिनट यहाँ से बात ही ना करो इसके आगे। पर मन पता नहीं क्यों गांठें बांधता ही रहता है, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा। अच्छा, सोचने की क्या आवश्यकता है? अभी समझो तुम आज यहीं पर आए, अच्छा प्रसाद मिला तुम्हें, भाई किस चीज़ का प्रसाद है? भाई आज किसी ने तुम्हें बता दिया, आज गीता भगवान का दिन है, गुरु का दिन है, कुछ भी बता दिया। हमें तो पहले किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, अब बता दिया, तुम प्यार से प्रसाद खा लो। फिर ये अकड़, और मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे पहले पता होता। अच्छा, पता करके तुम क्या कर लेते? पता करके क्या कर लेते? कोई बात नहीं, अब पता चल गया, लेट्स एंजॉय। चलो अब पता चल गया, बैठ जाओ। शुरू शुरू में हम लोग गए, हमको गुरु जी का बर्थडे ही नहीं पता था, चक्कर तो वैसे ही लगा मेरा नवंबर में। अब बटा प्रसाद, हलवे के कैसरोल थे सिर्फ 3-4 और कुछ नहीं, छोटे छोटे कैसरोल, इतना 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 इतना, जैसे गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता है। केक वेक नहीं कटता था उस समय। अब हम सबसे पूछें आज क्या है? कुछ नहीं। प्रसाद क्यों बट रहा है? भगवान के दर पे रोज प्रसाद। मैंने एक को बोला, मैंने कहा इस भगवान के दर पे तो रोज नहीं बटता, ये तो हमको पता है जब से हम सत्संग में आए हैं, इस भगवान के दर पे रोज प्रसाद नहीं बटता, आज क्यों बट रहा है? किसी ने नहीं बताया। उस समय डांट बहुत पड़ती थी कुछ भी बात खोलने पे, कि जिसने बात खोल दी अगली बार से भगवान उसको आउट कर देते थे। किसी ने नहीं बताया। शाम होते 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 पता नहीं मम्मी जी के मुंह से निकला कि गुरु जी के ही मुंह से निकला, तब हमें, बुद्धू आज बर्थडे है, बुद्धू भी हम ही कहलाए, आज बर्थडे है। अब समझ ना आए विश करो कि नहीं करो। डांट बहुत पड़ती थी। हैप्पी न्यू ईयर कह दो तो भगवान बोलते थे तुम हैप्पी हो, हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर कहना बंद कर रखा था। हैप्पी दिवाली, मतलब मेरी दिवाली अंधेरी है, तुम कहोगे तो हैप्पी होंगी मैं। ऐसे ऐसे तो ज्ञान के सीधे तीर चला करते थे। अब समझ ही ना आए विश करना है कि नहीं करना है, बर्थडे तो है इनका। फिर खुद ही प्यार से बोले मेरे को विश तो कर, फिर हिम्मत बनी, फिर प्यार से बोला हैप्पी बर्थडे। फिर तो उन्होंने भी बहुत प्यार किया, पर ठीक है। फिर जब पता चल गया फिर हिम्मत बांधी, धीरे धीरे डेट लिख के रख ली। फिर याद रखते थे अगली बार जाना है। फिर ये भी नहीं जाके सीधा स्वागत हो जाता था, जाके बर्थडे के लिए खास जाओ। युक्तियाँ ढूंढी, 20 दिन पहले चले जाओ, 25 दिन पहले चले जाओ। फिर तो उनको ये लगेगा कि हम तो वैसे ही आए हुए थे, बर्थडे आपका आ गया बीच में। हालांकि वो ये चालाकी भी पहचान गए। फिर मुझे सब पता है, तू जानबूझ के महीना पहले आ जाता है, भेज दूंगी, एक दिन पहले भेज दूंगी मैं। अच्छा भेज दीजिएगा। तो भूल जाते थे खुद ही, फिर तो कभी भेजा भी नहीं, डराते थे भेज दूंगी, तुम लोग मेरे से चालाकी करते हो ना, तो जान के महीना पहले आया है, भेज दूंगी, एक दिन पहले भेज दूंगी, देखना। इसकी टिकट कटा दो 22 तारीख की, 21 तारीख की कटा दो,
अच्छा कटवा देना, कोई बात नहीं। मुंह नीचे कर लेते थे, बोलते कुछ नहीं थे। फिर कोई ना कोई रूप भगवान का, और कुछ नहीं। मम्मी जी ऐसे थोड़ी, बेचारा तो प्यार से आया। अच्छा आया भी तो क्या हो गया, उसका प्यार है। तेरा कहना तो माना ना, तो बोलती एक दिन के लिए ना आया करो, वनडे मैच खेलने आते हो बर्थडे के लिए, बेचारा तो महीना पहले आया, फिर क्यों डांटती हो। मम्मी बोल देते थे, क्या हुआ फिर। ये सब सबके पास है एक्सपीरियंस, नथिंग न्यू। लेकिन हर रजा में राजी बना लो अपने आप को। जैसा कह रहे हैं ठीक है, जैसा हो रहा है ठीक है, बहुत अच्छा है, क्या हो गया फिर। अब कहीं शादी में जाना होता था, हमको पता ही नहीं होता था शाम को शादी में जाना है। अचानक जाते हुए दिखे, भगवान आज आप कहीं जा रहे हैं, हाँ शादी में जा रहे हैं, फलाने की शादी है। सरल तो बहुत थे, बता देते थे फलानी एरिया में जा रहे हैं, फलाने की शादी है। मूड आ जाए तो चलेगा, तैयार हो क्या हूं, इतनी देर नहीं रुकूंगी, बैठना है तो ऐसे बैठ जा, ठीक है, बैठ जाते थे। कई बार हुआ होगा सर्दियों में बिना स्वेटर शॉल के घुमाते थे, ठंड से कांपते रहते थे, क्योंकि इतनी देर वो देते ही नहीं थे, जाके ऊपर से शॉल ले आओ, चलना है तो ऐसे ही चल। आज तक भी याद आता है, कई घरों में बिना रुमाल के भी गए होंगे, कई फंक्शंस में ना जेब में पैसे, ना रुमाल, ना शॉल, ना जुराबें, जैसे खड़े ऐसे उठा के ले गए। अब नखरा दिखाओ तो भैया रुको, मुंह बना लो। सबको पता था, सारे सुबह से तैयार थे, मैं ही नहीं था, कोई बात नहीं, मेरे को सरप्राइज मिला जाते जाते। और आज वो अनुभव कितने प्यारे हैं, क्योंकि फिर पूछते ही रहते थे, ठंड लग रही है, मैं शॉल दे दूं अपनी, किसी और की दे दूं, अच्छा इसको कॉफी ला के दो, भला 2 कॉफी पी ले, ठंड नहीं लगेगी। फिर इतना प्यार, इतनी संभाल, इतना ध्यान औरों को तो नहीं मिला। जो घर से वेल ड्रेस्ड आए, तैयार होके आए, उनको कुछ नहीं मिलता था, भगवान देखते भी नहीं थे। जाओ जाओ खा लो, ये बेचारा कहाँ जाएगा, यहीं खा लेगा, ठंड में मैदान में कहाँ घूमेगा, यहीं बैठ जा बेटा, हमको भी खिला दे, तू भी खा ले। गुरु के पास जितने राजी राजी होके बैठोगे ना, उतना उनकी नजर पड़ेगी, आनंद मिलेगा। और जितना ज्यादा नाज नखरा और ये सब रखोगे, वो फिर थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगते हैं कि ये व्यक्ति से भाई कौन मत्था मारे। उनको पसंद है हमारा खुश रहना, आनंद में रहना, रजा में राजी रहना। हर समय अपने को ऐसा बना लो। बहुत आसान होता है गुरु का प्यार जीतना, बहुत आसान है। दुनिया में किसी को भी जीतना कठिन है, लेकिन गुरु को जीतना बहुत सरल है। सिर्फ समझ में आ जाए उनकी पसंदी और नापसंदी, और उनकी पसंदी से अपने को डाल लो, सिर्फ इतना सा काम है। उनकी रजा में राजी हो जाओ, हमेशा खुश रहो, और उनको कुछ चाहिए ही नहीं हम लोगों से। क्या चाहिए तुम बताओ? एक थोड़ा सा संयम, भाई ज्ञान के बाहर पैर ना रखो, बस। वो भी समझ आ जाता है साथ चलते चलते उनको कैसी जीवन पसंद है। तो ये मान सम्मान ये सब रखेंगे तो हम बच्चे बन के नहीं रह पाएंगे, और बालक मालक हो सकता है। बालक जो है वो पिता की दाढ़ी भी नोच लेता है, पिता कुछ नहीं कहता, खुश होता है, प्यार करता है। तो बालक हो जाएंगे तो मालिक नहीं हो जाएंगे। फिर हम बजाय इन चीजों में पढ़ने के अच्छी बात को क्यों नहीं सोचते? बजाय हम बैठ के ये सोचें मेरी बात सभा में खुल गई, मेरी बात ऐसे हो गई, तो बात मेरी कहाँ है? मन की बात है, मन को सभा में नगन कर देते हैं, मन आगे से आता ही नहीं है, उल्टा। और तुम्हें बताऊं अगर बात, हमारे साथ तो ये होता था, भगवान पता है क्या करते, सत्संग करते करते ये रन कल आई थी, ये फलानी, मैं मतलब लोगों को नाम ना क्लियर हो, इसकी तरफ ना उंगली समझ ली हो, ये वाली फलानी कल इसने मेरे से कहा, ऐसे कथा शुरू होती थी हम लोगों की। सत्संग में खड़े बच्चों को नहीं खड़ा कर देते क्लास में, ऐसे खड़ा कर देते थे सत्संग में। सत्संग करने वाले खड़े हो जाओ, उनका तरीका था अपना बात करने का। लेकिन अहंकार मारते थे कि सभा में खड़ा करके गालियां दे रहे हैं, नाम लेके बोलते थे,
पर आज समझ आता है इसमें भी करुणा। नाम झूठा नहीं है, अहंकार झूठा नहीं है। क्या हो गया अगर गुरु ने बोल दिया, तो हम ही ने कहा ना गुरु मेरा नाम मिटाओ, गुरु मेरा अहंकार मिटाओ, बल्कि कदम कदम पे एहसास करो तेरी मेहरबानी का है वो जितना जिसे मैं उठाने के ही काबिल नहीं। थे हम उनके योग्य थे, फिर भी कितनी कृपा, कितना प्यार, कितनी मेहर। ये फालतू की बातें तो मन लाता है, इनको हटा दो। अब सत्संग में कई लोग प्रश्न करते हैं, अब जब हम पड़ जाते हैं बुरी तरह पीछे, फिर उनको लगता है प्रश्न करके गलती कर दी शायद हमने, तो पीछे ही पड़ गए मेरे, आगा पीछा कुछ नहीं छोड़ा। तुम ये सोचते हम प्रश्न करेंगे बड़ा मान सहित उत्तर मिलेगा, लेकिन हम यहां पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने तो बैठे ही नहीं। यहां हम बैठे हैं अज्ञान को जड़ से उखाड़ने के लिए। वो अज्ञान जो शायद तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा, गुरु उस अज्ञान को जड़ सहित उखाड़ता है। गुरु का धर्म ही यही है। गुरु का धर्म भी तो समझो ना। गुरु का धर्म है तेरे उस अज्ञान पे तेरी नजर पड़वाना जिस अज्ञान से तू वाकिफ नहीं है। गुरु का धर्म में तेरे अज्ञान को जड़ से उखाड़ना, जो जड़ तुझे शायद नजर भी नहीं आ रही है। ये सब गुरु का धर्म है ना। तो वो तो अपने धर्म पे पूरा है, पर तुम फिर बीच बीच में से भागने की कोशिश करते। चीज ये सबसे ज्यादा गलत है। क्या हमारे पास अपने मन को देने के लिए उत्तर नहीं है? मन ने दिखा दिया, तेरी बात सबके बीच बता दी, तो क्या तुम अपने मन को जवाब नहीं दे सकते हो? एक मां बच्चे को पार्टी में भी लेके गई हो ना, बच्चा कपड़े गंदे कर ले, वो वहीं उसके सारे कपड़े बदल डालती है। बच्चा तो नहीं कहता मां तूने मेरी बेइज्जती कर दी सबके बीच में। मुझे अगर प्रैक्टिकली बात बताई गई, देखो एक थ्योरीज जो सुनने के आप लोग आदती हो, थ्योरीज शास्त्रों में भी बहुत हैं। थ्योरी बताने से, अब मैं गांठ की परिभाषा बता दूं, क्या आपका ध्यान भी जाता अपनी इस भूल की तरफ? बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन जब पकड़ के बात ही दिखा दी, समझ में आ गई ना परिभाषा क्या है? ज्ञान वो नहीं है जो शब्दों में बांधा जा सके, ज्ञान वो है जो अनुभव में उतारा जा सके। शब्दों में बांधा जाने वाला ज्ञान किताब तो बन जाएगी उसकी, लेकिन बैक में नजर नहीं जाएगी हम क्या भूलें कर चुके। और मैंने तो एक गांठ दिखाई, अगर अब तुम्हारे मन का संसा उतरा होवे तो आज तुम्हें 100 गांठें और समझ आएंगी मन ने कहां कहां बांधी थी, कब कब बांधी थी, किस किस से बांधी थी। ज्ञान माना रियलाइजेशन। देखो यहां पर रियलाइजेशन फैक्टर मेन है, नॉलेज लेवल मेन फैक्टर नहीं है। बुद्धि वाला ज्ञान ये हमारा मेन फैक्टर नहीं है। ना आप लोगों को हमें लेक्चरार बनाना है, ना आप लोगों से किताबें लिखवानी है, ना आप लोगों से फिलॉसफी करवानी है। हमारा मेन फैक्टर है रियलाइजेशन। व्हाट डू यू रियलाइज? आप स्वयं में क्या रियलाइज करते हो, ये समझने वाली बात है। आज मान लो मैं आपको बोलता हूं नॉन वायलेंस पे लिखो, आप लिखोगे, पर क्या लिखोगे? जो आपने शब्द दुनिया में सुने हुए हैं। अगर मैं आपको कहूं नॉन वायलेंस पे लिख दो, आप ऐसे लिख दोगे। पर पता है प्रैक्टिकल ऐसे क्या होगा? जब पहले आप मानो आई एम वायलेंट, जब तक अपने वायलेंस का ध्यान नहीं करोगे आप नॉन वायलेंस की तरफ जा ही नहीं सकते।
शांत स्वरूप है तेरा। अपने को शांत स्वरूप मान के तुम अशांति पे ऐसे कैसे लिखोगे? झूठ बोलोगे, जो लिखोगे झूठा होगा। याद करो कि अशांति कहाँ आती है। अब जब वहां से बात करनी शुरू करोगे वो होगा अनुभव, और उस अशांति को जीतने के लिए जिन विचारों का प्रयोग करोगे वो तुम्हारा अनुभव कहलाएगा, वो ज्ञान होगा, और उसका जो निष्कर्ष होगा वो अनुभव कहलाएगा। अंतर ये है, सब लोग क्या करते हैं, थ्योरी फैक्टर के पीछे भागते हैं। थ्योरी का क्या करोगे? अगर थ्योरी फैक्टर मेन होता, राबिया ज्ञानी नहीं होती। राबिया का लिटरेचर कोई नहीं, ढूंढ ढूंढ थक गए हम लोग भी, मिलता ही कुछ नहीं। ना उसने सत्संग किया, ना कुछ बोला। क्या किया राबिया ने? सिर्फ जिया ज्ञान को, बस। और जीवंत उदाहरण क्या है? काबा रोज उसका दर्शन करने जाता है। जीवंत उदाहरण क्या है? आदमी मिलने गया, जो काबे का दर्शन करने गया, पता चला काबा राबिया का दर्शन करने गया, राबिया से मिलने आ गया, हैरान हो गया देख के, फटी बोरी पे ईंट का तकिया लगा के सो रही है। वो कहता है कहिए। श्रद्धा जाग गई, एक बढ़िया कमरा बनवा दें, पलंग डलवा दें, गद्दा डलवा दें, तकिया रखवा दें, आप आराम से सो जाइए। मुस्कुराने लगी, जो तुझे दे सकता है वो मुझे भी तो दे सकता है, उसकी रजा है मैं ऐसे रहूं, इट्स ओके। जीवंत उदाहरण थे बस। मतलब ऐसे हालात में भी आनंद में है। काबा दर्शन करने जाता है तो भी मांग नहीं। ये नहीं कह रही भगवान इस रूप में आया, कमरा बना देगा, पलंग रखवा देगा, नहीं। आती हुई माया को भी नो कहने का पावर है बस उसके अंदर। ये उसका प्रैक्टिकल ज्ञान था। थ्योरी फैक्टर के पीछे भाग के क्या मिलेगा? जो मिलेगा प्रैक्टिकल फैक्टर के पीछे ही मिलेगा। बी प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आ जाएगा ज्ञान मेरे को किस दिशा में अनुभव में लाना है। वरना बैठ के रट्टे लगाते रहना ज्ञान के। मैं सोचती रहो गांठ क्या होती है, फिर गांठ में कई गांठें आ जाएंगी। रसोली की भी गांठ है, धागे की भी गांठ है, रस्सी की भी गांठ है, फिर उन गांठों में चली जाओ। पर अगर पकड़ो मन की गांठ कि जब इसको किसी का शब्द बुरा लगता है, कर्म बुरा लगता है, व्यवहार बुरा लगता है, यहां जो ये द्वेष की गांठ बांध लेता है, ऊपर से शो कुछ नहीं करता, अंदर कहीं ना कहीं गांठ बांध लेता है। मेरे को ये गांठें काटने की हैं ज्ञान से। और कैसे कटेंगी? अपना नजरिया सही करके। कैसे कटेंगी? मन का स्वभाव समझ के इग्नोर करना पड़ेगा। कैसे कटेंगी? मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम ना होती, मुझे ना लगता। ये हुई प्रैक्टिकल अप्रोच। और थियोरेटिकल अप्रोच, वो कहेगी गांठ पड़ गई, धागे से धागा उलझ गया, रस्सी से रस्सी की गांठ पड़ गई, फिर कैंसर की गांठ हो गई। क्या है? थ्योरी है सारी, लोगों की प्रसन्नता के लिए। ज्ञान ना जितना बुद्धि में है वो दूसरों के लिए, अपने लिए ज्ञान बहुत कम है। हमारे देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, तुम्हें तो पता ही होगा, एयरफोर्स में रह चुकी हो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, इतना सारा ये गोला बारूद बंदूकें तोपें, किसके लिए? दूसरों के लिए। अगर तुम्हारे आर्मी में किसी को सुसाइड करना हो, तोप ले जाएगा घर? ले जाएगा? बम गोला ले जाएगा? नहीं। अपने को तो एक सुई मार दो यहां पे, उतना ही बहुत है। अपने मारने के लिए बहुत कम चीज चाहिए, अपने बनाने के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत थोड़ा ज्ञान है, इतना सारा नहीं है। ये तो आपकी बुद्धि को सेटिस्फाई करना पड़ता है। नहीं, रोज आओ, सिर्फ सुनो अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि और चले जाओ, काफी है, ज्यादा बात ही नहीं है। क्योंकि हमारी सारी बोली हुई बातें नहीं आएंगी अनुभव में। अहम ब्रह्मस्मयी के अभ्यास में लगोगे तो आपको ये सारा ज्ञान एक्सपीरियंस में आने लगेगा। मेरे कहने से अनुभव में आएगा ही नहीं। मेरा अनुभव हो सकता है, तुम्हारा कहां से होगा? जब तुम चलोगे। रसगुल्ला मैंने खाया,
हम तुम्हें बता सकते हैं कैसे बना, शीरे में डूबा हुआ है, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, पर जब तक तूने खाया नहीं स्वाद तो आने वाला नहीं। थ्योरी है रसगुल्ले की सारी, लिख रखो। वो जो थ्योरी लिखी हुई है उसमें रसगुल्ले बनने लग जाएंगे, फिर ज्ञान की थ्योरी क्या करेगी? आनंद तो अनुभव में है। तुमने क्या एक्सपीरियंस किया? जब अपने को बनाना शुरू करो, एक्सपीरियंस की तरफ चलो, तब समझ में आएगा। एक छोटी सी बात हम दृष्टांत बताएं तुम्हें भाई। एक अच्छाई की देवी, एक बुराई की देवी, सत्कर्मी कह लो, बदकर्मी कह लो, नाम कुछ भी दे दो भाई, दोनों को भगवान ने धरती पर भेजा। अब बुराई बदनाम, अच्छाई का नाम, दोनों नदी में नहाने गई कपड़े बाहर रख के। अब बुराई जल्दी से चालाक थी, जल्दी घुसी जल्दी निकली, अच्छाई के कपड़े पहन के भाग गई। अच्छाई बेचारी बाहर निकली, नगन खड़ी है, क्या करे? बुराई के कपड़े मजबूरी में पहनने पड़े। ये दृष्टांत हो गया, है ना। तब से भाई दुनिया में बुराई अच्छाई समझी जा रही है, अच्छाई बुराई समझी जा रही है। ये हो गई थ्योरी। अब अंतर्मुख हो जाओ, विचार करो मेरा मन कैसे बुराइयों को अच्छाइयों के कपड़े पहनाया करता है, और कैसे दूसरों की अच्छाइयों को बुराइयों के कपड़े पहनाया करता है। प्रैक्टिकल अप्रोच तो ये है। वो दोनों माइयां नहाई, कपड़े बदल गई, तेरा की या मेरा की, हमारा तो कुछ भी नहीं इसमें। पर हम तो प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस कर पाए तो ये मन यही खेल खेलता है। इसको कहते हैं असल चालाकी। जब गुरु कहता है चालाक हो, सरल नहीं हो, आग लग जाती है। हम सरल नहीं, हम सरल नहीं। मेरे से मत पूछो, अपने से पूछो, तुम्हें पता चल जाएगा। चालाकियां बहुत हैं अभी भी अंदर में। मन करता है चालाकी, बात करने में चालाकी करता है, होशियारी करता है, नहीं करता क्या? बहुत चालाकी है मन के अंदर, बहुत तरह से चालाकी है। अब अगर वो दृष्टांत याद करो और सुंदर शब्दों में नोट करो, उससे कुछ होगा ही नहीं, थ्योरी बन जाएगी। पर प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ चलो तो अपने स्वभावों को समझने में, बनाने में कितनी मदद हो जाएगी। ये होता है थ्योरी फैक्टर और प्रैक्टिकल फैक्टर। प्रैक्टिकली बातों को समझो ना, थ्योरेटिकली समझ के क्या करोगे? अभी मैंने बात बताई तुम्हें, भाई हो सकता है मुझे किसी के स्वभाव से भय हो। अब बजाय ये सोचने के कि मुझे गुरु ने बोला हट जा, मुझे ही क्यों बोला हट जा, अब अगर इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखते, मुझे क्यों बोला, क्यों बोला, फिर अंदर वाला याद करता, तूने कभी उनकी बात सुन के बाहर करी होगी, तूने कभी उनकी बात का वो अर्थ नहीं समझा होगा जो उन्होंने समझाया, उनको हट जा क्यों कहना पड़ा, तूने मुझे हट जा, मुझे हट जा। ऐसा सोचने वाला कभी मेरे लेवल तक सोच ही नहीं पाएगा। पर प्रैक्टिकली सोचे, मुझे हट जा कहने का अर्थ क्या था, उनको क्यों मजबूर होके मुझे हट जा कहना पड़ा। तुम ये समझोगे कि सामने वाला मजबूर था मेरे स्वभाव के कारण, तुम्हारी पकड़ में ही नहीं आएगा ये, क्योंकि प्रैक्टिकली चलने की आदत नहीं। सोचो ना, मान लो आज मैं किसी को भेजूं, जाओ देखो नीचे फलाना क्या कर रहा है, हाय राम मेरे पे गुरु को विश्वास ही नहीं है, मेरी इंक्वायरी कराई उन्होंने, हे भगवान मर जाऊं मैं तो, क्या करने आऊं कल से, बड़ी सारी बकवास करोगे। पर एक तो ये कृपा दृष्टि देखो, संभाल देखो। दूसरा ये देखो कि अभी भी मैं अपने स्वभाव इतने वश नहीं कर पाया कि वहां विश्वास की घंटी जाग गई होती, अभी एतबार नहीं है, तभी वो मेरी संभाल करते हैं, कहाँ बैठा, कहाँ उठा, क्या करता है। अगर मैं स्वयं से इतना ईमानदार हो जाऊं, मेरे भगवान को इतनी मेहनत करनी ही ना पड़े। पर हम अपनी बेईमानी की तरफ तो झांकते ही नहीं।
हम तो ये कहते हैं हमारी बात क्यों पहुंची, किसी को उन्होंने क्यों भेजा मेरे पीछे, मेरा पता क्यों लगवाया। पर ये सोचो ना कि अगर मेरे भीतर ये बेईमानी वाला स्वभाव ही ना होवे तो वो मेरी तरफ से निश्चिंत हो आए ना। वैसे हम सुख देना चाहते हैं उनको, पर अपने स्वभावों से हम कितना दुख देते हैं, ये सोचो। प्रैक्टिकल सोचो ना, क्या कारण होगा, क्यों क्यों ढूंढो। कुछ ना मिले तो सोचो कृपा। एक बार हमारे यहाँ के सत्संगी गए हुए थे, ग्रुप भेजा, भगवान ने उनको पर्सनली बिठा के 3-4 लोगों से पूछा, इसके पास लड़कियां भी आती हैं, लेडीज भी सब आती हैं, क्या रहता है हिसाब किताब। घंटा भर भगवान ने डिस्कस किया। खैर उन लोगों के पास तो कोई नेगेटिव बात थी ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, उन्हीं की कृपा रही कुछ ऐसा गलत। बाद में उन लोगों ने आके मुझे भी बताया, भगवान ऐसा पूछ रहे थे। हमने कहा सुनो, पहली तो तुम्हारी गलती ये है, उन्होंने विश्वास करके तुमसे पूछा, तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था, तुमने क्यों बताया मुझे। वो मेरे गुरु हैं, उनको अधिकार है पूछने का, उन्होंने पूछा तो मुझे क्यों कह रहे हो, तुम बेवकूफ हो। अगर मेरे मन में कोई अश्रद्धा या नेगेटिविटी आ गई, तुम दोषी नहीं बनोगे। और उन्होंने तुम्हारे में एतबार रखा, तुम मेरे चमचे और सच्चे बनने की कोशिश मत करो। उन्होंने जो कहा ठीक कहा होगा, पर अंदर फिर भी खोजा, कुछ ऐसा है तो नहीं। तीसरी बात फिर उनकी कृपा समझ में आई, वहां बैठे भी मुझे यहां संभाले हुए, बुरा कुछ नहीं लगा। मजा ये हुआ, अगली बार हम गए तो भगवान ने खुद बात बता दी, मैंने ना तेरे सत्संगियों से पूछा था, हमारी हंसी छूट गई। क्या हुआ, उन्होंने मुझे बता दिया, मुझे मालूम है बात। फिर तेरा मन चला। मैंने कहा नहीं, मैंने उनको जोर से डांटा कि तुम लोगों ने मुझे बात क्यों बताई। भगवान ने पूछा था तो पूछा था, मान लो मेरे से कोई गलती हो भी रही होती तो मैं सावधान हो जाऊंगा, मेरे गुरु को पता ना चले, तो मेरा तो जीवन बेकार चला जाएगा तुम्हारे इस झूठे प्यार के पीछे। मुझे क्या करना, पूछे ना। जब मुझे अपने को बनाने का शौक है, एक बार छोड़ 10 पहरेदार खड़े करें, अच्छा है, आजमाएं, जोर जोर से आजमाएं, ताकि मेरे अंदर कुछ सूक्ष्म में भी पड़ा होगा निकल जाए ना। मैं ये क्यों सोचूं पर्दा डाल दूं, अब डॉक्टर से बीमारी को पर्दा डाल दूं तो भुगतेगा कौन भाई, गुरु से पर्दा डाल दूं तो भुगतेगा कौन, जीवन तो मेरी खराब चली जाएगी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। बढ़िया, एक बार छोड़ 10 बार परखो। और एतबार वो फिर इतना रखते थे, लड़कियों के साथ भी सत्संग करने अकेले भेज देते थे, आज फलानी के साथ जा, आज फलानी के साथ जा, एतबार फिर वो इतना ऊंचा रखते थे। गुरु को जीता जाता है। गुरु के मन में कभी देखो किसी भगत के लिए पाप नहीं होता, वो कभी ये नहीं सोचते व्यक्ति बुरा है, मैं इसको पकड़ूं, मैं इसको, हाँ सावधान करना उनका धर्म है, और जब चला रहे हैं पूरी पालना करनी है उनको, तो क्यों नहीं देखेंगे कि हम किसी खड्डे में गिर ना जाएं, वो तो देखेंगे। तो इसमें नुकसान क्या, फायदे वाली बात है, उसमें कोई दोष नहीं मानने वाली बात होती। मान लो गुरु कह दे तुम जब आए, ये आया ना शुरू शुरू में 5 विकार थे इसके अंदर, तो इसमें गलत क्या है, आपकी कृपा से ही खत्म हुए थे, कबूलते हैं विकार थे, उसमें क्या है। हमें ये अंदर भावनाएं क्यों है, ना पता चले, ऐसा ना हो वैसा ना हो, ऐसे सोचने की जरूरत क्या, ये थिंकिंग तो रखनी ही नहीं है। उल्टा जितनी जल्दी हम लोग प्रैक्टिकली बातों को समझ जाएंगे, बना लेंगे अपने को, हम सुखी रहेंगे, उसमें कोई दुख वाली बात थोड़ी है। अब मन है,
कई बार लगता है हमारे अंदर कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन आ तो सकती है। गुरु पहले ही सावधान कर देता। एक समय ऐसा भी था, भगवान किसी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, ऐसे पलक उठ तो जाए, कहते थे चूल्हे में आंखें डाल दूंगी। ऐसा भी समय था। क्यों हंसे किसी से, बात क्यों करी किसी से, हर बात पे टोक होती थी, हर बात पे। आगे चल के समझ में आ गया, अगर वो इतना ना टोकते, मन इतना सधता नहीं, जिंदगी भर फिर ये वैराग कौन संभाल पाता? कोई भी नहीं संभाल पाता। टोक होवे मेरी पर्सनल बात पे होवे, ये हक गुरु को हमेशा होना चाहिए। जीवन उसी से बनती है, थ्योरियों से किसी की लाइफ नहीं बनती। थ्योरी में तो तुम अष्टावक्र गीता याद कर लो, गीता भगवान के कैसेट्स लर्न कर लो, आत्मा आत्मा आत्मा, पर प्रैक्टिकली आत्मा क्या है भैया? थ्योरेटिकली तो सब आत्मा है, आत्मा का ज्ञान भी सब बोलते हैं, फिर निंदा चुगली पचर इससे बाज नहीं आते। फिर ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान क्या हुआ? फिर आत्मा जबान तक है ना, अनुभव में तो नहीं आई आत्मा। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। ब्रह्माकार वृत्ति है जो वृत्ति ज्ञान की तरफ है, जहां सोच ज्ञान वाली है, जहां ज्ञान का अनुभव करने की कोशिश है, वही है ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्म ब्रह्म करने से ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति माना ज्ञान वाले नजरिए, ब्रह्माकार वृत्ति माना ज्ञान वाला अनुभव करने की कोशिश, ब्रह्माकार वृत्ति माना हर चीज को ज्ञान के अकॉर्डिंग कैच करना, मनन करना, विचार करना, ये हो गई ब्रह्माकार वृत्ति। अब ब्रह्म ब्रह्म बोल के ब्रह्माकार वृत्ति है क्या? कैसे होएगी ज्ञानी की ब्रह्माकार वृत्ति? हजारों से मिलते हुए ब्रह्माकार वृत्ति कैसे टिकाए अपनी? मायाकार वृत्ति नहीं बनने देता, यही उसकी ब्रह्माकार वृत्ति है। ब्रह्म का निश्चय तो है ही, बाकी मायाकार वृत्ति अपनी बनने नहीं देगा। सजग है तो जहां मायाकार वृत्ति नहीं है वही ब्रह्माकार वृत्ति है। और ये वृत्ति बनाना बहुत आसान है, अभ्यास करना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड्स लेके जब आप चलोगे तभी ज्ञान आपके अनुभव में आएगा। और प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलो। थ्योरी की बातें हम लोग क्यों करना चाहते हैं? प्रैक्टिकल बात सीखें ना, प्रैक्टिकल बात समझें। बल्कि हमें अच्छा लगे गुरु चुन चुन के गलतियां बताए। कोई तेरे सिर से निकाले ना पकड़ पकड़ जुएं एक एक, खुश हो जाते हो, सिर साफ कर दिया। गुरु को भी पकड़ने दो जरा, एक एक जू, छोटी छोटी जुएं हैं ये, बड़ी तो पकड़ लेते हो। गुरु को भी जरा करने दो तुम्हारी खोपड़ी साफ, जुएं निकालने दो। यहां तुम्हें मुश्किल लगता है, यहां तुम नहीं समझ पाओगे बात को, यहां लगेगा मान अपमान हो गया। तो यहां कोई ऑफिसर थोड़ी हो तुम जो तुम्हें हम रिवॉर्ड देंगे, बिल्ला लगाएंगे, मेडल पहनाएंगे। और गुरु के पास तो आखिर तक सिर्फ मिटना हाथ आएगा, रिवॉर्ड तो मिलता ही नहीं गुरु से कभी भी। वो तुम्हें मिटा के ही दम लेगा। सिर्फ मिटने की बात। गीता भगवान बोलते थे कब्र में, कब्र की शरण लेके फिर आऊं करने का क्या मतलब? चोर भागा ना, भागते भागते पुलिस से एक कब्रिस्तान में पहुंच गया। अब और कोई जगह मिली नहीं, कब्र के अंदर घुस के ऊपर मिट्टी डाल ली। पुलिस वाले आए, भाई चोर के पैरों के निशान भी यहीं तक हैं, ताजी कब्र भी यही खुदी हुई है, पर ऐसे भी डर लगे शाम को मता कोई मुर्दा डाल गया हो।
तलवार डाल के देखो। उसकी टांग में लगी तलवार, खून से भरी बार आ गई। पुलिस वालों ने मिट्टी हटाई, चोर पड़ा था अंदर। चोर, जब हम लोग कह रहे थे तलवार डालो तो बोला क्यों नहीं? कहता है जब शरण कब्र की ली थी तो आऊं करने का क्या मतलब। इसीलिए जब लगी भी तलवार तब भी मुंह नहीं खोला, सी नहीं की। कब्र की शरण लेके आऊं कैसे कर सकता है कोई? तो जब आपने भी कब्र की शरण ली, फिर ये मान कैसा, अपमान कैसा, बातें कैसी? बल्कि गुरु को बोलो, गुरु इस मन को नगन कर दो भरी सभा में। शर्म तो आए, कल से काम तो नहीं करेगा ऐसे। फिर अभी तो ढकी हुई वाणियां चलती हैं, तो भी मन कुछ ना कुछ उठा ले जाता है। ऐसा नालायक है ये, कि इसको इज्जत बेइज्जती लगती रहती है सारा दिन, और कोई काम ही नहीं है। और कोई काम? इज्जत बेइज्जती, इज्जत बेइज्जती। ये टोपियां बाहर छोड़ के आया करो, अंदर लाने का कोई काम नहीं इन चीजों को। यहां बी नथिंग ओके आओ, बी समथिंग ओके मत आओ। दादा बोलते थे जहां चप्पल उतारते हो अहंकार वहीं रखाओ, नहीं अंदर आओगे मेरी गाली लग जाएगी। फिर रोते हुए जाओगे, दादा गाली देता है। ये अहंकार बार छोड़ के आओ। यहां कोई अर्थ ही नहीं है इन बातों का, ये तो हम सुन लेते हैं। तुम्हारी ऐसी बातें भी ना अभी हम सुन लेते हैं, लेकिन सुननी चाहिए नहीं। डंडा पड़ना चाहिए तुम्हारे सिर में जो यहां आके ऐसी बात करता है। आत्मा का ज्ञान सुनने आता है, मरने की बात करता है, फिर कहता है मुझे लगा, मुझे अपमान लग गया, मुझे बेइज्जती लग गई। तो ऐसे को तो फिर डंडे से पकड़ के पीटना चाहिए। यहां क्या करने आया, और आगे से आने भी नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए यहां जगह ही नहीं। चखना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे मान, एक मयान में दो खड़ग देखा सुना ना कान। प्रेम रस चखना चाहते हो और मान रखना चाहते हो, ये दो तो पॉसिबल ही नहीं। प्रेम रस चखना है तो मान अपमान को परे कर दो। तुम मान रखना चाहते हो अपना, मेरा मान बरकरार रहे, मेरी वाहवाही होती रहे, मेरे को सब अच्छा बोलें, मेरी निंदा ना हो। बुल्ले शाह गया गुरु के पास, वो निंदा हुई, अरैयों के पास चला गया, छोटी जात वाले के पास चला गया। इतनी निंदा की दुनिया ने, घर वालों ने, सब ने, पर वो बोला मैं गुरु को पहचान गया, मैं नहीं उठता यहां से। तुम्हें तो डर लगेगा, चार लोग निंदा करेंगे। आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगता है, पर निंदा होती है, लोग ऐसा बोलते हैं। करो फिर मुंह काला उनके साथ बैठ के, मान बचाते रहो, लास्ट में भी यही मान ही रह जाएगा। ये स्थिति तो बननी कोई नहीं। स्थिति कहां बनेगी? बुल्ले शाह जैसी दम होनी चाहिए अंदर, आशिकी होवे गुरु से इतनी। सारी दुनिया ने, उसके घर वालों ने तो इतनी बेइज्जती की, बोला तेरे रेशम उतार के तुझे चिथड़े पहना दिए गुरु ने। इतना दम होना चाहिए। तुम तो पसंद से लोगे, पूछ पूछ के लोगे। ऐसा कपड़ा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ये पहनूंगा। ये गुरु ने क्या बना दिया उसको? फौलादी शरीर बना दिया था, मजदूरी करवा करवा के। जिसने पानी का गिलास उठा के ना पिया अपने हाथ से, गुरु ने भैंसें नहलवाई उससे, गोबर उठवाए उससे, झाड़ू लगवाए उससे, सारे रेशम के कपड़े उतरवा दिए, खादी की धोती पहना दी उसको, चल बेटा मजदूरों वाला काम कर। मालूम है, तुम तो नींद में ज्ञान सुनते। और जो निंदा हुई, बोला कोई बात नहीं, करो, निंदो निंदो, लोको मोको निंदो, तो भी कोई बात नहीं। इसको भी गलत बोला गया, गुरु को भी गलत बोला गया, पर बोला नहीं, जो मिलेगा जीवन यही सफल होगा मेरा। तुम क्या समझते हैं गुरु को? गुरु मान देने को नहीं बैठा,
गुरु चटनी पीसने को बैठा है। हमारे भगवान बोलते थे खिचड़ी निकालेंगे तुम्हारी, चटनी पीसेंगे तुम्हारी। सिलवट्टे पे पीसते तो मैं ना, ऐसे तुम्हें रख के पीसेंगे। आए बड़े तुम यहाँ कोई समधी लग रहे हो हमारे, कौन लग रहे हो? आदर दें तुम्हें, आओ जी बहन जी बैठो, चाय नाश्ता खाओ, ये दुनिया वाले करेंगे, वहां जाओ। यहाँ तो 1 घंटा सत्संग चलेगा, जो नाश्ता खाया है वो हजामों के चक्कर भी आने लग जाएंगे। साथ लाया करो बिस्किट ग्लूकोस, अपने रास्ते में खाया करो। मान अपमान लगता है। ये ब्रह्म ज्ञान सुनने वालों की हालत है। निकाल बाहर करना चाहिए तुम लोगों को, कान पकड़ के। प्रश्न भी करते हैं, बातें भी करते हैं, फिर जवाब दो तो बेइज्जती भी लग जाती। आरती उतारें तुम्हारी यहां पे, क्या समझ के आए? अभी तो कुछ कहा नहीं जाता। तुम्हें एक दिन चल के दिखाएं ना, जब हम पहुंचे थे गुरु के पास, सिर्फ एक दिन चल के दिखाएं, कल से आधा पौना हॉल खाली मिलेगा। तुम जानते हैं गुरु क्या होता है? जानते हो? तो बड़े लाड मिल रहे हैं, प्यार से पल रहे। जो गलतियां कर रहे हो गुरु ही पीता जाता है। चल छोड़, बने रहें भैया, चलते रहें, सीख जाएंगे, संभल जाएंगे। कोई एक बैठा है जो कहे मैं पूरी तरह गुरु के अनुसार हूं, एक एक जूता खाने योग्य। शुक्र करो पढ़ते नहीं। ऊपर से तुम ही लोगों को इज्जत बेइज्जतियां भी लगती, ऊपर से तुम लोगों को यह भी लगता है ऐसे ना कहा जाए। मेरे को इतना ही सब सोचना है, तुमको सत्संग ही नहीं करना, बाढ़ में जाओ। इतना सब दिमाग मुझे लगाने की क्या जरूरत है? निराकार की वाणी है, जो फ्लो आ गया आ गया। तुम सामने पड़े, जो तुम्हारा भाव होगा निकल गया। हम काहे बैठ के सोचें इसको ये ना बुरा लग जाए, इसको ये ना ऐसे लग जाए। इसको जिसको बुरा लगता है वो अपने घर बैठे। मैंने उस दिन भी बोला, वो औरत बोलती दादा रन क्यों कहता है? अगले दिन आई, दादा कहता है इस ऐसे हाथ करके, इस रन को रन ना कहो। रन को रन कहने से रन को आग लगती। दादा ने और 10 बार बोला, बोलो क्या करोगे? दादा को अगर पता चल गया कि इसको रन बुरा लगता है, तो दादा तो अब रन के सिवाय बात ही नहीं करेगा। तुम बता दो तुम्हें इज्जत बेइज्जती लगती है तो और की जाएगी, सोच लेना। नहीं मत आओ कल से, तो अब और करेंगे। भगवान बिल्कुल बिगड़ैल बच्चे की तरह है, जो मना करोगे वो करके रहेगा। बच्चे को बोलो मोबाइल नहीं फेंकना, वो फेंकेगा। उसको ये कहना ही नहीं चाहिए मत फेंकना, उसको सिर्फ ये कहो बेटा दे दो। फेंकना नहीं, टूट जाएगा अब तो फेंकेगा। उसने वो मजा लेना है, कैसे टूटेगा? मैं भी कुछ कर सकता हूं, भगवान भी ऐसा है। मेरी बेइज्जती मत करना। अब तो बड़ी सभा में करेगा, छोटी में भी नहीं करेगा, बड़ी सभा में। मंजूर होवे तो आना, लेकिन ये कहानियां मत सुनाओ यहां आके। जिसको इज्जत बेइज्जती लगती है, चलो मेरे को मुंह भी नहीं करना उस तरफ, चाहिए ही नहीं मुझे ऐसा व्यक्ति। क्यों आ जाता है हमारे? बुलाया है हमने, भीड़ इकट्ठी करनी ही नहीं। अब संटियां लगा लगा के बाहर निकालना है सबको। यहां वो बैठे जो योग्य है, बस अनुभव करना है ज्ञान का, तो टिको यहां पे। थ्योरियां हमें सुनानी नहीं किसी को, ना है थ्योरी। थ्योरी में हमारा मगज ही नहीं। हम लोगों ने ज्ञान अनुभव से सीखा है सारा। और जब तक वो सोच नहीं पकड़ोगे, तुम यही सब पकड़ के बैठे रहोगे। तत्व तो पकड़ में आया नहीं, 24 घंटे बर्बाद हो गए, उत्तर दिए मुझे, तत्व नहीं पकड़ में आया ना। मान अपमान पकड़ में आ गया। फिर आज मन को मना के ले आई होगी, चल चल कोई बात नहीं, गुरु ने कहा है ऐसा है वैसा है, मालिश पालिश करी होगी मन की। इसने कहा होगा मत चल। अब सोच लो तुम, यहां इन चीजों के सोच रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, एक कदम नहीं बढ़ा जाएगा। भूल जाओ बिल्कुल अपने को, मैं कुछ हूं भी सही, भगत भी हूं ये भी भूल जाओ, मैं गुरु का बड़ा प्यारा हूं ये भी भूल जाओ,
मैं बड़ा सेवक हूं, ये भी भूल जाओ, कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। माला जपो बैठ के, हाँ कछ नहीं। भगवान कहते थे काली माता अगर मुंड माला पहन सकती है, मैं क्यों नहीं? तुम्हारी मुंडियां उतारूंगी, माला पहनूंगी। तुमने अभी हमारे भगवान के वचन सुने कहाँ हैं? करारे करारे। ये तो नई कैसेट्स हैं प्यार वाली, सुनो पुराने कैसेट्स, पता चलेगा तुम्हें कैसे वो मान अपमान की धज्जियां उड़ाते थे। यहां ज्ञान सत्य का, हम अकारण किसी का अपमान नहीं करते हैं, पर अगर कुछ सत्संग में बात आ जाती है, कोई तुम्हारी गलती आ जाती है, तो स्वीकार करना सीखो। क्यों नहीं स्वीकारते? बजाय स्वीकार करने के, अब बताने का भी एम यही होता है कि आगे से थोड़ा संभल जाए। हम लोग नहीं है संभलने वालों में। मन कभी कभी अपनी बात इसलिए भी बताता है, भाई इनको पता चल जाएगा, मेरे को बुरा लगा तो आगे से ये ठीक कर लेंगे अपनी गलती। हमारी गलती नहीं है, हम ठीक कैसे करें? हमने जान के किया हो, करता हो के किया हो, तो हमें लगे भी सही, हाय मेरे से क्या हो गया, ना मैंने किया ना मैं करता हूं। जिस फ्लो में तुमने पूछा होगा उस फ्लो में उत्तर आ गया होगा, सीधी बात है। मुझे सुधारना भी नहीं है अपने को। कई बार मन सोचता है हम बता दें, हमें बुरा लगा। एक ने बोला था एक बार, भगवान आप अकेले में चाहे मार डालिए, पर ये जो आप सबके बीच में कह देते हैं ना। और मैंने देखा 15 दिन सवेरे शाम भगवान उसके पीछे, सत्संग में वैसे कूटते थे और दिन भर आते जाते उसको कुछ भी छेड़ देते थे। और वो रोए, कहते थे रो रो के एक दिन पक्की हो जाएगी। 15-20 दिन रो ले, फिर कितने दिन रोएगी, आखिर छोड़ेगी अपना स्वभाव। यहां तो दूसरी बात है, यहां वो नहीं है, डर ही नहीं है ना, तुम भाग जाओगे, छोड़ जाओगे। शुक्र करेंगे हम, एक कम होएगा, मत्थापच्ची कम करनी पड़ेगी। हम तो शुक्राने मानते। जाओ, गुरु नानक ने खुद ही पत्थर मार दिए, भागो भागो निकलो यहां से। कूड़ कबाड़ इकट्ठा करके क्या करना? एक होवे जो सच को समझने वाला हो। हाँ, इतने सारे तोते पाल लो जिनको रोज मेरे को ही हाथ से दाने खिलाने हैं, तो मेरी मुसीबत है। रोज मान अपमान लग रहा है, भैया सावधानी से बोलो, ध्यान रखो, इनकी हर भावना पूरी करो, नहीं इनको बुरा लग जाएगा, नहीं इनका मान अपमान हो जाएगा। ये इतनी सारी बातें हमारे पास टाइम नहीं करने का। हम भाग के हरिद्वार ना बैठ जाएं जाके आराम से आंखें बंद करके, तुमसे चिक चिक करने से। आनंद स्वयं में, तुम्हारे में थोड़ा है। मेरा आनंद मुझ में है, एक की भी शक्ल देखने की आवश्यकता नहीं। पर तुम सोच के आना कल से, और आज के बाद ये बात मत करना। यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं सुनते ये बात किसी की। मेरी इज्जत मेरी बेइज्जती, मेरे को सभा में कह दिया, मेरे को ऐसे कर दिया, मुझे वैसा कह दिया। कोई मतलब नहीं इस बात को यहाँ करने का। यहाँ तो शीश उतारे भोए धरे, तांपे भी रखे पांव। अंदर आना हो ना, अपना सिर उतार के नीचे रखो, उसको अपने पैर से लथेड़ो और फिर आओ। ये मार्ग ऐसा है। जो अपने पैर पर, अपनी खोपड़ी पर, अपने खोपड़ी पर अपने पैर ना रख सका ना, लथाड़ ना सका अपनी मैं को, उसका यहां कोई काम नहीं। जे तैनू प्रेम खेडण दा चाहा, सिर धर तली गली मेरी आ, फिर आके हरगिज ना घबरा। फिर पहुंचाएगा गुरु मंजिल तक। खत्म हुआ मान, और चाहिए?